अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं वो तो आपके सामने ही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात और इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो मामला है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक सूरत हाल सामने आ रही है, और हमने देखा कि अफगान तालिबान की जानिब से जब पाकिस्तान की हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई तो उसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज से जवाब दिया गया है। और जो कितनी चेक पोस्ट हैं या कौन कौन से इलाके हैं जिनको निशाना बनाया गया है, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो तफसीलात हैं वो भी शेयर की जा रही हैं और तमाम जो हकायक हैं उनको भी सामने लाया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और ना ही सिर्फ ये मौक़िफ़ रहा है बल्कि पाकिस्तान इस हवाले से तमाम शवाहिद जो है वो भी सामने रख चुका है। पाकिस्तान का ये भी वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई खिलाफ वर्जी होगी तो फिर पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देने का हक रखता है, और वो माजी में भी जवाब इस तरह दिए गए हैं। अब ये जो सूरत हाल है, बीच में जो मुज़ाकरात हुए वो मामला आगे नहीं बढ़ सका, फिर अब ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ जाएगी और आगे क्या ये मामला तूल पकड़ सकता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के साथ कौन से ऑप्शंस हैं? सिफारती सतह पर ये मामला हल होंगे या अब जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं उनका भरपूर जवाब देने का ही ऑप्शन है और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन तमाम इश्यूज पर हम गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो कल से जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान ने जिस तरह मौसर जवाब दिया है, ये ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है आप क्या रीड कर रहे हैं सर? कैसे किस तरह देख रहे हैं सूरत हाल को? मैं थिंक जो बरतें मारी थी 2-3 दिन पहले के 24 घंटे में शायद शाहबाद पहुंच जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। और सुना है कोई एक टेकरी और एक 10 की कैप्चर नहीं कर सके जो फौरन है। और अभी जो है आप देखें तो उनकी फोर्सेज ऑलमोस्ट आउटेड। देखें बेसिकली एक रैट फोर्स है, दे कैन प्रोड्यूस सुसाइड बॉम्बर्स, उन्होंने बाकी बेसिस बनाए हुए हैं टेररिज्म के, बट इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। उसके हाथ से जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं विदिन अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश राय दी है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मारने में। और जहाँ तक खबरें हैं कि शायद कोई टॉप लीडरशिप के भी लोग मारे गए, अभी इसकी कंफर्मेशन होनी है, होपफुली आई थिंक अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा अफरा तफरी है वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे, पीपल वांट टू लीव अफगानिस्तान। और बाकी जो बॉर्डरिंग है हमारा एरिया है अलॉन्ग अफगानिस्तान, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आई वुड से कि जो टेस्ट नेटवर्क थे वो काफी हद तक डिसमेंटल कर दी गई, और मेरे ख्याल में ये सिर्फ पहला फेज है। पाकिस्तान ने भी सब कुछ अपना स्टोरिंग किया और मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेशन कंटिन्यू करेगा। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जहाँ पे तक कराने की कामयाबी नहीं हुई। डेफिनेटली फॉरेन की प्रेजेंस है पाकिस्तानी सॉइल पे, तो इसलिए के टैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक अफगानिस्तान तालिबान का जो आई वुड से एक जोन था या एक मिथ थी कि उन्होंने इसको सुपर पावर को डिफीट किया, हालांकि सारा आई थिंक फॉल्स पे मबनी है। ऐसी कोई बात नहीं, जब भी सुपर पावर वॉक इन करके आई तो फिर 24-48 घंटे में जो मेंटल लगे ये देखता है। तो उसके हाथ से आई थिंक मिलिट्री सक्सेस भी है। और विद इन अफगानिस्तान आई थिंक डिस्कशन की जरूरत है कि व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज़ ये बड़ा क्रिटिकल है। ये टेक अफगानिस्तान एज अ मोनोलिथ, शायद तालिबान है तो उस लेंस से हम देखते हैं, बट विद इन अफगानिस्तान इट्स अ वेरी डिफरेंट सीन, और आप देखेंगे कि दैट विल बिकम डिसाइसिव इन कमिंग डेज। लेकिन मगर साहब, ओवरऑल अगर हम बात करें वो इंडिया का मामला हो या फिर अफगानिस्तान का मामला हो, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बड़ा वाज़ेह रहा है कि पाकिस्तान कभी भी किसी जंग के हक में नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि पहले ये भी वाज़ेह किया गया कि इस्लामाबाद के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात पेश आए उसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से ज़रूर दिया था। तो अब जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये मामला यहाँ पर हल नहीं होगा, ये मामला तूल पकड़ सकता है? नहीं, डेफिनेटली भी आई थिंक इनिशिएटिव पाकिस्तान है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि ऑफकोर्स कहते हैं कि ये अमन है साउथ एशिया में, वेस्ट एशिया में अमन नहीं है। वी आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर। इसकी डिफरेंट फेजेज है, इसकी डिफरेंट शेड है। अगर रोजाना आपकी कैजुअलिटी होती है, आपके जवानों की, पुलिस की, आर्मी की, सीनियर शहीद होते हैं, दो सूबे आपके जो है उसमें काफी ज्यादा तफरी है, क्रिएट अनार्की आप कह लें या आप कह लें टेररिज्म जो है, तो उसमें अमन तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप एक स्टेट ऑफ वॉर में है। अभी ठीक है, बाकी जगहों पे शायद एक नॉर्मलिटी है।
बॉर्डरिंग रीजन में बहुत ज्यादा। सेम इज ट्रू विद इंडिया। वो आई डोंट थिंक द ऑपरेशन सुकूर वन वाज द पहली फेज थी। नहीं, इंडिया हैज ऑलवेज बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक की, और जहां वीकनेस नजर आएगी they'll do it। ये और बात है कि उसकी वे में सफाई हुई। तो ये आप करें कि आप एक ऑलरेडी एक शटर जोन के साथ मुंसलिक हैं। हमारे साथ भी शटर जोन में आज की बात भी नहीं होगी, वो बैक 200 ईयर 70 लड़ाइयाँ हो चुकी हैं यहाँ पे पिछले 40 साल में। They have been always warrant regime change, जहाँ पे कभी गवर्नमेंट आराम से चेंज नहीं हुई। आफ्टर दाऊद की असैसिनेशन से गिनते गए में, तो ये शटर जोन, और आपने डे टू डे बेसिस पे नजर अभी आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे कि हम जान नहीं चाहते ये सारा कुछ। आई थिंक ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं, ये बड़े हम पुरअमन है। अमेरिका भी कहता है कि जान नहीं चाहता है, लेकिन देखें जब उनकी यूथ करती है तो ये अभी मोस्ट वॉरियर नेशन। लेकिन हमने हमेशा डिफेंसिव लड़ाई लड़ी है, चाहे भारत हो अफगानिस्तान हो। क्या 4-5 साल से इनको कितना समझाया गया डिप्लोमेटिक, और क्या झगड़ा क्या है पाकिस्तान के कुछ क्लेम्स हैं कि हमने कोई वैसे रिव्यू चेंज चाहिए थी। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली आप एक नॉनसेंस बन जाते हैं अपने नेबर के लिए, डिस्पाइट के इनकी तरह सनात भी रहे हैं, तो फिर देखें इसमें वॉर या मिलिट्री ऑप्शन हमेशा एक एस्टिमेट ऑफ पॉलिसी है, और ये इस्तेमाल होता है और इफेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद बताएंगे भी क्या ऑप्शन है, क्या आप मार खाते रहेंगे बैठ के और अमन की तो इससे भारत के साथ मैंने देखा है काफी लोग बिलीव करते हैं कि अमन नहीं हो सकता जब तक ये फासिस्ट टीम बैठी है। तो जाके देर कोलैबोरेटिंग विद इजरायली, इसके अंदर अमेरिकन हिंदुस्तानी को जरूर काउंट करें, वो आर गिविंग देम $40 to $70 million a week, और बेशर्मों की तरह दे रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है, और जो उन्होंने खवातीन को बंद किया, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। तो दे वेरी कनेक्टेड, और आई एम श्योर जो रीजन है, ईरान हो, चाइना हो, रूसियन फेडरेशन है, कंट्रीब्यूशन पब्लिक है, पाकिस्तान डेफिनेटली वुड लाइक अ regime जो इंसानों की तरह रहे। और अब कोई हमें इसमें आई थिंक लगाता नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है अगर अमन के साथ वो चलते हैं तो अफगानिस्तान कैन गेट इंटीग्रेटेड। इट इज नॉट फाइट अगेंस्ट अफगान पीपल बट अगेंस्ट अ थागी regime जिसमें कब्जा किया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वकार साहब, ये भी तो है ना सर कि पहले जो इजराइल अफगानिस्तान को अगर हम सामने रखें तो पहले सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की जानिब से शिकस्त दी गई भारत को और जो इजराइल का मामला है, तो अब उसके बाद वो सपोर्ट भी अफगानिस्तान को हासिल है। और अगर हम कंपेयर करें, जैसे कहा जाता है कि भाई अफगान जो बाशिंदे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, तो हम जो आज से 10 साल पहले सूरत हाल थी, आज की सूरत हाल को उससे कंपेयर नहीं कर सकते इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजराइल एंड इंडिया। देखिए इजराइल को भी 10 फीट टॉल बताया, देखिए ठीक है उनके रिसोर्सेज है, बट मैं सिर्फ एक एंगल बताता हूँ जिसपे भी आई थिंक इजराइल इज नॉट हैविंग अ सीरियस प्रॉब्लम, नॉट बिकॉज ऑफ जो ईरान के साथ थी, लेकिन एप्सिन फाइल में जिस तरीके से स्ट्रैंगुलेटेड अमेरिकन लीडरशिप, बहुत सवाल उठे। फाइन नाउ कि ये जो एक्सिस ऑफ ईवल है ये खुद बहुत डिसमेंटल होगा। इन्होंने तबाही कर दी है जाके वहाँ अमेरिका में जो ब्लैक मेलिंग के साथ दे आर रनिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग्स, दे आर रनिंग कैनिबलिज्म की रिपोर्ट्स आ रही है। ये कौन सी लीडरशिप से डरने की क्या जरूरत है? ऐसी थर्ड क्लास और हीनियस regime से डरने की क्या जरूरत है? बाकी इनकी देखो जरूरत भक्तों मोदी की भी है, नेतन्याहू की भी है, इनको ईरान ने भी कंफर्म किया। और एक और है कि आई थिंक रीजन में अभी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ये दे नहीं सकती, और वो लोग कह रहे हैं कि और क्योंकि तुर्किया को भी बड़ी डायरेक्ट थ्रेट दे रहा है, तो नाउ देयर इज अ नीड टू जेन्युइन अलायंस बनाए और अपने प्रोटेक्शन के लिए। वी आर नॉट अगेंस्ट इट, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया एंड देन सऊदी अरेबिया, और शायद चीजें आज तक जाएंगी। मेरे ख्याल में बड़ा चेंज होगा इसका। आई थिंक ना मोदी 10 फीट टॉल है, ना नेतन्याहू, ये थर्ड क्लास किसी के फासिस्ट लीडर है, और इस समय पे इनके खिलाफ बात नहीं हो सकती या बुश लॉबी के खिलाफ। ये कैनिबल्स हैं, दे आर आई वुड से इनह्यूमन लोग। आप इनकी बेटर से जाके देखें, अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया पे बात नहीं होती। तो बाकी ठीक है, दे हैव मनी, आई अंडरस्टैंड, ये पंपिंग करेंगे, लेकिन फॉरेन चीज तो छुपाई हुई है। मेरे ख्याल में चीजें इंशाल्लाह आगे जाएंगी। अभी आपको शाम तक शायद रिपोर्ट मिल जाएंगी कितना नुकसान हुआ है। बाकी क्या पाकिस्तान बैठ के मार खाता रहेगा? ऐसा नहीं होगा। डेफिनेटली अमन के लिए पाकिस्तान आई थिंक शुड नाउ गो फॉर regime change, इंक्लूडिंग बफर जोन along पाकिस्तान अफगान बॉर्डर, और हमारी कैपेबिलिटी है नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट, अगर आप देखें या नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ओपनली कॉल कर रहा है, तो खुदारा इससे जांच है। अफगानिस्तान मोनोलिथ नहीं है, ना ये तालिबान को, ना तालिबान रिप्रेजेंट करता है, ना अफगानिस्तान तालिबान को रिप्रेजेंट करता है। बड़े आई वुड से वाइज लोग हैं, इंटरेक्टेड विद देम। देखो दो को खवातीन को आप बंद कर दें, आप शीशे की खिड़की ना रख सकें, ये कौन सा सिस्टम है जो चलेगा? नाउ देयर आर रिपोर्ट्स कि फाइटिंग शुरू होगी काबुल में, बिकॉज अगर इनकी टॉप लीडरशिप उड़ जाती है उसके बाद ये फाइंड के ये आई वुड से कि मसले के झुकते हैं।
तो इंशाल्लाह चीजें उस तरफ जाएंगी. इट इज अ टफ टाइम. पाकिस्तान ने हालत मजबूरी ये सारा कुछ किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लेकिन वकार साहब, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने ये मजबूरन किया है, जाहिर है अब हमें जवाब देने का तो हक हासिल है और पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से दिया भी है पहले, लेकिन आप समझते हैं कि जो हमने बात पहले की अमन अमान के हवाले से, वो इंडिया हो या अब अफगानिस्तान हो, उन्होंने मिसकैलकुलेट किया है सारे इशू को? जी बिल्कुल. इसमें देखिए अभी जो अवाम डायस्पोरा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे बड़े वाइज लोग हैं. आई बिन इंटरएक्टिंग विद देम. वो कहते हैं इसमें 3 बड़े इशू हैं. इफ यू कंपेयर विद तालिबान वन वाले किसी हद तक वाइज थे. दे न्यू सम स्टेट क्राफ्ट, और उसके बाद आपने देखा भी है कि इतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं था. दे वर ट्राइंग टू एक्चुअली फोकस ऑन कंसोलिडेशन. ये इस रिजीम में 3 बड़ी ऐसी क्रिटिकल चीज. नंबर 1 ये जाहिल है, ऑनेस्टली. नंबर 2 ये एरोगेंट है. एक खामखा का एक जॉब है कि आपने देखा इस तरह के नारे लगा रहे हैं 24 घंटे में इस्लामाबाद है, तो गॉड से यार, मतलब भारत जो है दे कुडंट यू नो कैप्चर एन इंच, और आप कह रहे कि आप करेंगे, झूठे हैं. और एक और चीज आई थिंक है जो करप्शन है, जिसकी बहुत कम बात होती है. कह रहे हैं कि इस टाइप चौगे पहन के पगड़ियां लगा के, और एक झंडा है जिसको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि इस पर कलमा लिखा है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन. अभी आप चले गए जाके अफगानिस्तान में जितना हाई राइज बन रहे थे, तालिबान ओन कर रहे हैं. गोल्ड माइंस है आई थिंक बदख्शान की, वहां पे लुट मार मचाई होगी नॉमिनेटेड बाय मुल्ला रहमतुल्लाह के हवाले से. उसके बाद इनके आम बच्चे जो है अभी फाइन तालिबान के दे आर ऑन लैंड यूजर्स, और जो है तो बेसिकली तो ये कि वैसे बात करते हैं जी कि गरीब मुल्क है, लेकिन हाउ दे आर बाइंग प्रॉपर्टी इन मिडिल ईस्ट एंड तुर्की, इसकी भी आई थिंक तफसीलात आ रही. तो ये जो करप्शन है ये बड़ी विजिबल है. पॉवर्टी हैज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 90%, नाउ 100% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में कमोडिटी जब से ट्रेड बंद हुआ. अच्छा, अगर आप इसके 4 बड़े हिस्से भी करें, लेट्स से पश्तून बेल्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि शायद इनका कंट्रोल है या इनकी लेट्स से नहीं है. ये पश्तून बेल्ट है विच इज अलॉन्ग पाकिस्तान बॉर्डर लाइक अबाउट 38% ऑफ डेमोक्रेसी. अभी वहां पे ये इशू डिस्कस हो रहा है कि क्योंकि देखो उनका जो जितना भी माशी कनेक्शन था वो पाकिस्तान के साथ था. आपका ट्रेड है 3-4 बड़े रास्ते हैं, पंजशूर या खैबर से लेके चमन तक वो रड्डा है. आपकी मूवमेंट थी, आपकी रिश्तेदारियां हैं और कल्चरल कनेक्शन है, आना जाना था, वो शट डाउन हुआ है. सो दे आर आस्किंग कि आपने फिर क्या कर लिया. मतलब क्या इंडिया गारंटी दे सकता है हर एक, मतलब कुछ अगर मिलियन ऑफ डॉलर देता है तो कान कॉम्पनसेट फॉर द इकोनॉमिक लाइफ. तो ऊपर आ जाए जो ताजिक है, नॉर्दर्न ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में बदख्शान है, उसके बाद तखार है, बाकी इलाके हैं. तो दे आर अदरवाइज हेडअप के एथनो नेशनलिज्म की वजह से ये इनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा है, बात नहीं कर सकते. और अभी वहां देन उज्बेक्स है 12. लेकिन वकार साहब, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन और जो डिस इन्फॉर्मेशन हम कहें तो वो तो एयरफोर्स के हवाले से भी वो अपना दावा कर रहे हैं ना कि जिसकी कोई बेस है ही नहीं, कोई बुनियाद ही नहीं है. इसमें आप देख रहे हैं रेगुलेट कौन कर रहा था, स्काई न्यूज. जस्ट इमेजिन ये जायनेस्ट एंटिटी है या गोदी मीडिया है, एंड देयर कम अप विद फनी स्टोरी. देखिए अगर आप क्लेम करते हैं कि आप 24 घंटे में यू कैन वॉक इन इस्लामाबाद, तो आ जाए फिर कुछ जो एक आप पत्थर उठा के ले जा सकते हैं पाकिस्तान का. तो ये सारी कहने की बातें. हाँ ये जरूर है, ये रेगुलेट करता है मीडिया, सागर है, लैंग्वेज भी कॉमन है इसमें. गरीब में और उर्दू में कर रहे होते हैं, और जिसमें 70% देखें अगर इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं, दे लुक लाइक जिसका ब्लो सब मैसेज ग्रुप के अकाउंट से वहां से ऑपरेट है. तो एक हवा का किया जा सकता है. अच्छा एक मैं ऐड कर दूं जो अपने हैं हमारे माशाल्लाह कुछ ग्रुप्स हैं, आई वुड से बड़े कम है, डिस्पाइट की सब लड़ाई हो रही है और इन रिस्पॉन्स सर पे उठा लिया कि ये हो गया वो हो गया, रमजान का महीना और है. भाई क्या जब हमारे शोधा कोई जरूरत उठाए जाते हैं, चाहे वो फोर्स है सीनियर है, उसकी एडवाइस नहीं है, बच्चे अभी छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हैं, तो क्या इनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है क्या? अब भी मस्जिद पे आज भी आई थिंक हुआ है रोड में, ये कौन सा इस्लाम है? ये आई थिंक ऐसे शरारती अंसर है जो अपने पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए दे ट्राई टू यू नो देन क्रिएट मिसपरसेप्शन. कोई कह रहा है जी तो मुसलमान मालिक, कोई मुसलमान मालिक में लड़ाई नहीं है. इट्स अगेंस्ट अ थग रिजीम, आई वुड से फासिस्ट और फौरन जैसे गलत नाम नहीं दिया गया एंड अ स्टेट. सही, ठीक है. तो ये आई थिंक लड़ाई को स्पष्ट. बिल्कुल ठीक है. वकार खान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच. नाजरीन, वकार खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. अब इस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी अभी मजीद भी सामने आना है और अभी तफसीलात आ भी रहे हैं. हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को इसी इशू पर आगे बढ़ाते हैं.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और अब भी जो अफगानिस्तान के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रखते जाएंगे। इस वक्त नगमाना हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। नगमाना साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो इस वक्त जो कल से सूरत हाल अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई है और पाकिस्तान ने इस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर भी की हैं और मजीद तफसीलात आ भी रही हैं, ओवरऑल आप क्या किस तरह इस सारी सूरत हाल को देख रही हैं? क्या ये मामला आपके नजदीक तूल पकड़ेगा या इसका कोई हल नजर आ रहा है? देखिए, इसका तो एक ही हल है मेरे नजदीक, और वो ये है कि हमने हर चीज आजमा के देख ली, डिप्लोमेसी आजमा के देख ली, इस्लामिक नेबरहुड की हमने बात कर ली कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमने 40 साल उनका साथ दे के भी देख लिया। लेकिन अब जिस नहज पे अफगानिस्तान की ये रजीम पहुंच गई है कि वो खुले आम खड़े होकर ये बात कर रही है कि इजराइल और इंडिया हमारे दोस्त हैं, और उन्होंने ये जो एक नया ट्रायंगल ऑफ इविल बना लिया है, खास तौर पे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये अब उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और अगर इस वक्त भी हम जवाब न दे दे तो आई थिंक ये बात फिर आगे कहीं भी रुकने वाली नहीं। और इससे पहले कि हम मजीद बात करें, आई थिंक ये बहुत दुरुस्त फैसला है और ये हमने बहुत एक्सट्रीम मजबूरी में किया है। ये नहीं है कि हमें कोई जंगे करने का शौक है, हम बहुत उन्हें बायोलैटरली, मल्टीलैटरली, ट्रायलैटरल अरेंजमेंट्स में रूस के साथ मिलके, चीन के साथ मिलके, हर किस्म के प्लेटफॉर्म पे हमने उनको ये बावर करवाने की कोशिश की गई है कि ये आप हमारे नेबर हैं, मुसलमान मुल्क है, हमने बड़ा कुछ किया है आपके लिए 40 साल। हमें चाहिए कि हम अब हाथ मतलब मिलाकर और इस खित्ते की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थे। आप अपने लोग आपके जो हैं वो पिछले निस्फ सदी से इस जंगों में और इसमें खराब हो रहे हैं, तो अब किसी बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिजीम ने वही किया है जो पहले भी बहुत सदियों से करता आया है अफगानिस्तान, कि वो रेंट सीकर्स बन गए हैं। उनको अभी तक 4 साल बाद तक किसी भी दुनिया के मुल्क ने रिकॉग्नाइज तो सच नहीं किया। तो ये एक कोई लेजिटिमेट, उस तरह उनकी लेजिटिमेसी इंटरनेशनल उसमें नहीं है, ना उनका कोई कारोबार चल रहा है, लूट खसूट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ये उस तरह के तालिबान भी नहीं है जो 1992 वाले थे कि ऑनेस्ट थे और कोशिश कर रहे थे कि ड्रग्स से पाक करें अफगानिस्तान को। ये तो खुद अफगानिस्तान को लूट रहे हैं, उनकी गोल्ड माइंस और बाकी चीजों को लूट के और अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बना रहे हैं। तो इनका तो सिर्फ एक मुझे एम लगता है कि जहां से पैसे मिलते हैं वो पकड़ो, और तो हम कुछ करने के काबिल नहीं हैं। हम यहाँ सारी दुनिया के टेररिस्ट बैंक ऑर्गेनाइजेशंस को आबाद कर लें और इसको एक सेफ हेवन उनके लिए बना दे, उनसे भी पैसे लें, उनसे भी पैसे लें और खित्ते को भी जो है वो डिस्टेबलाइज रखे, ताकि इनकी इंपॉर्टेंस या कोई करेंसी उनकी चलती रहे कम्युनिटी में। बट आई थिंक वो ये मिसरीड कर रहे हैं, और जिन लोगों को इस वक्त वो अपने साथ समझते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, वो भी उन्होंने बहुत ही फरसूदा किस्म के ममालिक जो हैं, जो खुद इस वक्त अपनी इंटरनेशनल जो उनकी स्टैंडिंग थी वो बहुत लेवल हो गई है। मोदी साहब की अपनी गवर्नमेंट न सिर्फ उनके अपने यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, हर चीज के ऊपर अब लोग उन्हें क्वेश्चन कर रहे हैं। और खास तौर पे पिछला जो हमारा 2025 में इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसका जो नतीजा निकला, तो इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा खिफत का सामना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद।
ये जो बात है इस वक्त जो सिफारती एक ऑप्शन हमने पहले भी जैसे बीच में मुज़ाकरात हुए भी थे, फिर वो मामला आगे नहीं बढ़ सका, तो अभी आप समझती हैं कि क्योंकि पहल उधर से की जा रही है तो पाकिस्तान का जवाब ही बनता है, सिफारती ऑप्शन इस वक्त जरूरी नहीं है? देखिए जी, सिफारती ऑप्शन उस वक्त बनता है जब अगला आपसे कोई मुबहम बात कर रहा हो, कोई बात कर रहा हो कि जिसमें से कोई एक उम्मीद की किरण निकलती हो। इस वक्त उनका स्टैंड क्या है? इस वक्त वो खुले आम, आप वीडियोस उनकी देखें तो वो इजराइल और अफगानिस्तान का झंडा लेके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि भी अफगानिस्तान और इजराइल जो है वो तो आइडियोलॉजिकली हम ब्रदर्स हैं, क्योंकि सिर्फ वो यही वो दो मुल्क हैं जो शरीयत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ करे ना नेतन्याहू साहब को तोरा जूस जो है, जो सही जूस है, जो यहूदी हैं प्रॉपर, वो उसको रिकग्नाइज करते हैं, वो कहते हैं ये जायनिस्ट है और वो उनके खुद खिलाफ है। तो उनका उनकी शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और तालिबान का हमारी इस्लाम की शरीयत के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जिस की वो उनकी पॉलिसीज है उनकी इस्लाम बिल्कुल नहीं एंडोर्स करता। तो ये इस्लाम को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल कर रहे हैं और अब ये दुनिया पे एक्सपोज हो चुका है। इसीलिए आप देखें किसी मुस्लिम मुल्क ने इस वक्त उठ के अफगानिस्तान के अपने बयान नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान की अगर आप देखें तो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है वो पूरे मुसलमान ममालिक में रिवाइव हो चुकी है। अब ये सारे ममालिक, गल्फ के ममालिक, मिडिल ईस्ट के ममालिक एंड बियॉन्ड आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। इवन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। तो इन्होंने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन इस वक्त कर ली है और इसको और जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि जी अगर हमारे अमीरुल मोमिनीन कहें तो हम 6 घंटे में पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। तो मेरा ख्याल है कि जब तक आप इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे और इनको बिल्कुल अपने घुटनों पे नहीं ले आएंगे तो बात का कोई फायदा नहीं। पहले इनको इस कदर का हमें जर्ब देनी चाहिए कि ये सर उठाने के काबिल न है। और ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कि जी कोई रिजीम चेंज हो रही है, ये तो एक टोना है। इस रिजीम को तो कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। और फ्रॉम अफगानिस्तान लोग जो है उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। जो नौजवान वहां के हैं उनको कोई फ्यूचर नहीं लग रहा, 50 साल की उम्र के बाद भी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। और आई थिंक कि ये जिस तरीके से आए हैं उसमें पावर में और जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों से ये फिरे हैं, तो किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में से किसी को भी अब इन पे एतबार नहीं रहा। एतबार बिल्कुल बिल्कुल। नगमा साहब, आखिर में मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इंडिया के साथ जंग पाकिस्तान ने जीती और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको इंडोर्स भी किया गया, हमारी एक बड़ी फतह भी थी। लेकिन एक चैलेंज आप समझती हैं कि क्या वाकई अभी भी पाकिस्तान को है? और वो इस हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर जब अफगानिस्तान की जानिब से हमले होते हैं या खिलाफ वर्जियां होती हैं और उनमें जो शहादतें होती हैं तो बाकी जो आलमी बरादरी है वो खामोश भी होती है, इंसानी हुकूक के हवाले से बात नहीं होती। लेकिन जब पाकिस्तान ने पहल नहीं की बल्कि जवाब दिया और उस पर भी फिर बयानात आ जाते हैं कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, तो क्या हम ये समझें कि अभी भी किसी न किसी हद तक पाकिस्तान को थोड़ा चैलेंज जो है वो जरूर मौजूद है इस कॉन्टेक्स्ट? देखिए, इस वक्त सिर्फ मोदी साहब ने कहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और दुनिया अभी इस पे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि हम इंडिया की तरह और अफगानिस्तान की तरह और इजराइल की तरह फेक न्यूज नहीं दे रहे। हमारी और जो हमला करती है वो रिकॉर्ड करती है। और आपने देखा होगा कि कल रात से भी हर एक एक्शन जो लिया गया है उसकी वीडियो सामने, उसका सबूत सामने आया है और उसको बहुत क्लियरली शो किया गया है कि ये सिर्फ टेररिस्ट ठिकाने हैं
اور یہ ملٹری انسٹالیشن ہے یا جو ان کے ڈپو شپو ہیں وہ ہے، یہ اس میں ہم نے کوئی سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس کے برعکس وہ ہماری مساجد پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمارے اسکولوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری ابھی آج ہی کی خبر تھی، میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی کہ سوابی میں اور علاقوں میں آج ہماری فوج نے ڈرونز بھی دن دہاڑے ڈرونز سے جو حملہ کرنے کی کوشش کی ہمارے شہروں پہ، اس کو ناکام بنایا. تو اب ہم کب تک اپنے معصوم جو ہے بچے اور نمازی اور ہمارے جوان اور ہمارے پولیس کے جوان اور فوج کے جوان ہم ان کو جھنڈوں میں لپیٹتے رہیں گے؟ بہت ہو گیا، یہ اب مزید آگے نہیں چل سکتا. اور اس وقت اگر ہم پیچھے ہٹے تو آئی تھنک ان کو اور تقویت ملے گی. آئی ہمیں ونس اینڈ فار آل ان کو بہت سخت سبق سکھانا چاہیے. اور ان باقی بھی اگر کوئی ہیں جو جس کا ہمیں پتا ہے کہ ان کے یہ ٹیررسٹ کانے ہیں، اور ان کے جو لیڈران جو اس طرح کی فضول بیانات جو ڈائریکٹ مطلب تھریٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک کو، اور ہم سنتے رہیں گے، بھائی ایسے تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے نگمانہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، نگمانہ ہاشمی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان کی جانب سے جو خلاف ورزی کی گئی افغانستان کی جانب سے، اور اس کا اب جو تفصیلات آ رہی ہیں پاکستان کی جانب سے کہ مؤثر جو جواب دیا گیا ہے اور کتنے ٹھکانے اور جو چیک پوسٹیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو فگر آ رہا تھا وہ بھی اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. یہی بات جو ہے اوورآل ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات بھی کی ہے، معاملات کو خراب نہ ہو، اس طرف نہ جائیں، اس حوالے سے بھی پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. لیکن پاکستان کے خلاف اگر کوئی خلاف ورزی ہوگی اور کوئی حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب دینے کا حق بھی پاکستان رکھتا ہے. اب دیکھیں گے اس پر مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اور کس طرف صورتحال جاتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.